हेलो गाइस, आज मैं अपना और एक न्यू वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड आज का जो टॉपिक होगा वो HCF के ऊपर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइंड द HCF ऑफ 3 नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंटिन्यू डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 12, 16 एंड 24। तो हम लोग के पास जो करने का तरीका है वो मेंशन नहीं करा हुआ है। हम किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड कंटिन्यू डिवीजन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, सभी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होता है ना। तो 12, 16 एंड 24, 12, 16 एंड 24, इन तीनों नंबर का हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करा जाता है, सबसे छोटा वाला जो प्राइम नंबर है मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। तो 6 अभी एक इवन नंबर है, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो 3 एक इवन ऑड नंबर है एंड ऑड नंबर को हम 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 1। अभी 2 का देखो कितना होगा, 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 एंड 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। हमें छोटा छोटा जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, जो सबसे छोटे वाले प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, उन छोटे छोटे प्राइम नंबर से हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो अभी देखो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 का कितना हुआ देखो, 2 इंटू 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 1 जो है 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कौन है 24। तो 24 में देखो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालते हैं, कॉमन लेना पड़ता है ना। देखो इधर 1 to 2 है, इधर 1 to 2 है एंड इधर 1 to 2 है, इधर 1 to 2 है, इधर 1 to 2 है एंड इधर 1 to 2 है। इधर देखो 1 to 3 है, लेकिन 16 ये वाला जो सेकंड वाला जो लाइन है इसमें 1 to भी 3 नहीं है। और सबसे लास्ट वाला थर्ड लाइन जो है इसमें 1 to 3 है, लेकिन ये 3 जो है बस ये 12 और 24 में ही कॉमन है, 16 में ये 3 कॉमन नहीं है। तो हमें इस 3 को नहीं ले सकते, ठीक है। जो जो कॉमन है उन सभी को लेना पड़ेगा। तो जिनका पेयर बन रहा है देखो, इधर 2, 2, 2 का एक पेयर बन रहा है, इधर एक 2, 2 एंड 2 का एक साथ में एक बन रहा है ना। तो देखो ये एंड ये 3 का नहीं बन रहा है, ये 3 12 में तो 3 है लेकिन 16 में 3 नहीं है, फिर 24 में है, तो 3 को हम नहीं ले सकते। इधर 2 एक्स्ट्रा है लेकिन ऊपर और 2 नहीं बचा है, तो इसलिए इसके लिए हम ये 2 को नहीं ले सकेंगे, ठीक है। तो HCF कितना होगा, देयरफॉर HCF ऑफ 12, 16 एंड 24 इज इक्वल टू कितना होगा देखो, 2 इंटू 2। 2 कितना बार कॉमन आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, एक बार और 2 बार, 2 इंटू 2। तो कितना होगा 2 इंटू 2, आंसर होगा 4। तो HCF कितना निकला, ये 12, 16 एंड 24 का HCF कितना निकला, 4। देयरफॉर HCF ऑफ 12, 16 एंड 24 इक्वल टू 4। इसको हम चाहे तो कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। तो 12, 16 एंड 24 का हमें HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 12 एंड 16 का HCF निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम किसका HCF निकालेंगे, 12 एंड 16। तो कंटिन्यू डिवीजन मेथड में हम कैसे क्या करते थे, ऐसे घर बनाया जाता था एंड जो 12 और 16 का सबसे पहले हमें 12 एंड 16 का HCF निकालना है, ठीक है, कंटिन्यू डिवीजन मेथड से। तो ग्रेटर नंबर जो है वो डिविडेंड होगा एंड स्मॉलर नंबर क्या होगा, डिवाइज़र। तो 12 1 जा 12, रिमाइंडर कितना आया 4। तो अभी देखो ये जो डिवाइज़र है इधर आके डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा देखो, 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना आ गया 0। जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हमें डिवाइड करते रहना है। तो लास्ट डिवाइज़र कौन है, 4। हियर ऐसा लिखना पड़ेगा, सिंस 4 इज़ द
लास्ट डिवाइज़र, देयरफॉर HCF of 12 and 16 is 4। ठीक है, अभी देखो 12 एंड 16 का जो HCF है वो निकल चुका है और वो कितना है, 4 है। अभी हमें क्या करना है, ये थर्ड वाला जो नंबर है ना 24, इस 24 को हमें 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये जो 24 है, इस 24 को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, अगर ये 24, ये जो 12 और 16 का जो HCF निकला है, 12 और 16 का HCF कितना निकला है, 4 निकला है। अगर ये मतलब थर्ड वाला नंबर पहले दो नंबर का HCF से एग्जैक्टली डिवाइड अगर हो गया, तो फिर ये 4 जो है ये 12, 16 और 24 तीनों का HCF होगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो देखो कि कितना होता है, 4 6 जा 24, तो रिमाइंडर कितना आया, 0। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, 24 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4। देयरफॉर कैसे लिखेंगे आंसर को, देयरफॉर HCF ऑफ 12, 16 एंड 24 इज इक्वल टू 4। ठीक है, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया था तब भी आंसर 4 आया था, एंड जब हमने कंटिन्यू डिवीजन मेथड का इस्तेमाल किया तब भी आंसर 4 ही आया है। ठीक है, तो कंटिन्यू डिवीजन मेथड से 3 नंबर का HCF कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले तो हम पहले 2 नंबर का HCF निकालेंगे। 12 और 16 का हमने HCF निकाला, कितना निकला, 4 निकला। ठीक है, अभी जो HCF जो निकला है उस HCF से हमें थर्ड नंबर को डिवाइड करना है। अगर जो HCF जो निकला था उस HCF से थर्ड वाला नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तो फिर वो जो HCF है वो उन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और तीनों नंबर का HCF होगा। हमने इधर देखो क्या किया था, फर्स्ट और सेकंड नंबर का HCF निकाला था, कितना निकला, 4 निकला। तो HCF कितना निकला, 4। हमने ये 4 से क्या किया, 24 को हमने डिवाइड कर दिया। 24 को हमने कौन से नंबर से डिवाइड करा, 4 से डिवाइड करा। तो जैसे ही हमने 24 डिवाइडेड बाई 4 किया, तब आंसर कितना आया, 6। तो मतलब आंसर कितना आया, 6 आया ना, 4 6 जा 24, और रिमाइंडर कितना निकला, 0। और रिमाइंडर 0 होने का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल। तो देखो 24 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4। ठीक है, देयरफॉर, तो इसका मतलब क्या है, ये 4 जो है ये 12, 16 एंड 24 इन तीनों नंबर का HCF है। देयरफॉर HCF ऑफ 12, 16 एंड 24 इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हम 3 नंबर का HCF निकाल सकेंगे। तो HCF निकालने का सबसे ईजीएस्ट तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मतलब HCF निकालने का सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एंड कंटिन्यू डिवीजन मेथड का इस्तेमाल मतलब सबसे ज़्यादा ईजी होता है तब जब मतलब तुम लोग के पास जो मतलब HCF निकालने के लिए दिया रहेगा, जब तुम लोग के पास बड़ा बड़ा नंबर दिया रहेगा, मतलब 4 डिजिट वाला नंबर, 5 डिजिट वाला नंबर का अगर तुम्हें HCF निकालने के लिए बोला जाए, तो ये कंटिन्यू डिवीजन मेथड सबसे इजी होता है। और अगर तुम्हें छोटा छोटा नंबर दिया जाए, 12, 16, 24, 50, 100, 160, तब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, और अगर जो नंबर तुम्हें दिया रहेगा, अगर वो 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर ऐसा रहे, मतलब जो मतलब बड़ा बड़ा जो नंबर होता है 1000, 1500, 1600, ऐसे नंबर का अगर तुम्हें HCF निकालने के लिए दिया जाए, तो फिर कंटिन्यू डिवीजन मेथड सबसे ईजी होता है। तो इस वीडियो को मैं इधर ही फिनिश करता हूँ, एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।